मध्य प्रदेश के निवाड़ी के सैदपुरा में बोरवेल में फंसे प्रहलाद को बचाने की मुहिम जारी है। बीते 55 घंटों से राहत और बचाव दल का अभियान चल रहा है, मगर वक्त गुजर जाने के साथ लोगों के मन मस्तिष्क में तरह तरह के सवाल, आशंका और कुशंकाएं जन्म लेने लगी हैं। सेना और एनडीआरएफ के दल ने अन्य राहत बचाव कार्य में लगे लोगों के साथ मिलकर बोरवेल के समानांतर 60 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा खोदा और उसके बाद अब बोरवेल के गड्ढे के करीब पहुंचने के लिए सुरंग बनाई जाना है। यह अभियान चल रहा है। बोरवेल के गड्ढे तक पहुंचने के लिए जो सुरंग बनाई जानी है वह लगभग 15 फुट लंबी है। अभी तक 5 फीट की सुरंग बनाई जा चुकी है और संभावना इस बात की है कि देर रात तक ही सुरंग बनाने का अभियान पूरा हो पाएगा। सैदपुरा में चल रहे अभियान का नज़ारा यह बताता है कि यह कोई साधारण और सामान्य ऑपरेशन नहीं है, बल्कि इस अभियान में विशेष तकनीक का सहारा तो लिया ही जा रहा है, साथ में विशेषज्ञ भी परामर्श दे रहे हैं। प्रहलाद को बचाने के लिए चल रही मुहिम में लगे लोगों के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो उन्हें प्रहलाद तक पहुंचना है और दूसरा उसे सुरक्षित बाहर निकालना है। दूसरी तरफ उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना है कि किसी तरह का हादसा ना हो। यही कारण है कि अभियान की रफ्तार धीमी है और विशेषज्ञों की राय लेकर ही राहत और बचाव दल के लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वक्त गुजरने के साथ लोगों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। प्रहलाद के परिवार के सदस्यों का बुरा हाल है और वे कुछ भी व्यक्त करने की स्थिति में नहीं हैं। गांव के लोगों का घटना स्थल पर हुजूम लगा हुआ है तो परिवार के सदस्य टकटकी लगाए उस सुरंग की तरफ देख रहे हैं जहां से उन्हें आस है कि उनका प्रहलाद हंसता खेलता निकल आएगा। एक तरफ जहां प्रहलाद को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव दल का अभियान जारी है, तो दूसरी ओर लोग उसकी सलामती के लिए ईश्वर के दरबार में माथा टेक रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और यही कामना कर रहे हैं कि प्रहलाद सुरक्षित निकल आए। हर कोई इस बात की आस लगाए हुए है कि चमत्कार तो होगा और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकलेगा और इसी उम्मीद में लोग वहां जमा हैं, साथ ही ईश्वर के दरबार में पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सकी ना कोई।